हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं ये आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में उल्टियाँ होना किस बात का संकेत है। अगर उल्टी ना हो तो इससे क्या क्या पता चलता है। इसके अलावा अगर आपको उल्टी हो रही है तो इसको रोकने के लिए क्या क्या आप घरेलू उपाय कर सकती हैं। इसके बाद आपको उल्टियाँ क्यों होती है, क्या कारण होता है जिससे कि आपको उल्टियाँ होने लगती है। देखिए मित्रों, जो आप ये सोच रही होंगी कि उल्टियाँ सभी को होती हैं, तो ये आप गलत सोचती हैं। उल्टियाँ सभी को नहीं होती हैं, क्योंकि 80% महिलाओं को ही उल्टियाँ होती हैं। 20% महिलाएं ऐसी होती हैं 100 में जिनको उल्टियाँ नहीं होती हैं। जिनको शुरू में प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो उनको पता भी नहीं चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी भी अलग अलग होती है। ये नहीं कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा जो पहली लड़की होने वाली थी, पहला मेरा बच्चा लड़की है, तो लड़की होने वाली थी तो उसमें मुझे उल्टियाँ बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। मुझे पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब मानेंगी आप, हंसी की बात है, मुझे पता भी नहीं चला। मुझे पता चला 1 महीने बाद, जब पीरियड मिस हो गया उसके 20-25 दिन के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं जैसे पहले थी वैसे प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद भी थी। मुझे कुछ पता नहीं चलता था, वैसे ही चलती फिरती, खाती पीती, घूमती, मतलब जल्दी जल्दी चलना, हर काम करना, बिल्कुल वैसे ही थी। बाद में मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब बाद में मेरे माइंड ने ये किया कि मेरा पीरियड क्यों नहीं आ रहा है, तो जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ होगा, लेकिन 80% महिलाओं को उल्टियाँ होती हैं और 20% महिलाओं को उल्टियाँ नहीं होती हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी में उल्टियाँ कब से शुरू होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में उल्टियाँ चौथे हफ्ते से लेके 14 हफ्ते, यानी कि 4 हफ्ते से लेके 14 हफ्ते तक उल्टियाँ आपको हो सकती है। और जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है ये उल्टियाँ कम होती जाती हैं। कितनी महिलाओं को तो पहले ट्राइमेस्टर के बाद उल्टियाँ नहीं होती हैं, लेकिन कितनी महिलाओं को पूरे 9 मंथ तक उल्टियाँ होती हैं। मतलब दिन भर नहीं होती हैं, एक आध दो हो गया बस। लेकिन जो पहला ट्राइमेस्टर होता है 4 हफ्ते से लेके 14 हफ्ते तक, ये इसमें उल्टियाँ महिलाओं को काफ़ी होती हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि उल्टियाँ होती क्यों है, इसका रीज़न क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं तो आपके बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। इसी हार्मोन की वजह से आप जो भी खाती पीती हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इसी हार्मोन की वजह से थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, जिस वजह से आपको उल्टियाँ होने लगती हैं। अब जानते हैं कि जब उल्टी होना शुरू ही हो गया है तो इसका घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं जिस वजह से थोड़ा सा उल्टी में राहत हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब आपको उल्टियाँ होने लगती हैं तो आपके अंदर पानी की कमी और नमक की कमी, दोनों की कमी होने लगती है। तो सबसे पहले तो आपको इसको पूरा करना है। इसके लिए आप ORS का घोल ले सकती हैं। आप एक गिलास में भर के रख लीजिए, बना के रख लीजिए। इसको थोड़ी थोड़ी देर पे पीती रहे। अगर ये आप मार्केट से नहीं ला पाएंगी तो इसको आप घर में भी बना सकती हैं। 1 चम्मच चीनी लीजिए और आधा चम्मच नमक लीजिए और इसको पानी में मिला लीजिए। आपका तैयार हो गया ORS का घोल। और इसको आप दिन भर में कई बार कई दफ़ा लेते रहिए। इसके अलावा अगर आपको उल्टियाँ हो रही हैं तो आप नींबू ले लीजिए। नींबू में सेंधा नमक ऊपर से छिड़क लीजिए। इसको आप जब उल्टी करने का मन करे, जब जी मिचलाए, तब इसको आप अपने जीभ से रख के थोड़ा थोड़ा चाटिए। इससे भी आपका मन जो उल्टी का होता है वो भी थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है, इधर उधर मन भटक जाता है, उसका स्वाद चेंज हो जाता है। इसके बाद अगर आपको उल्टियाँ हो रही हैं तो आप पुदीना, सेंधा नमक और नींबू का वो घोल बना लें। इसको आप लेंगी, इससे भी आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। इसके बाद अगर आपको उल्टियों की ज़्यादा समस्या है तो आप सुबह सुबह जब उठ रही हैं तो ना आपको पानी पीना है, ना आपको चाय पीना है, ना आपको कॉफ़ी पीना है। आपको कोई ठोस चीज़ खानी है, या फिर ब्रेड ले लीजिए, बिस्किट ले लीजिए, या फिर ये जो होता है पाव आता है ना, उसको ले लीजिए। ये इन सब चीज़ों को आप खाएंगी तो लिक्विड आपके अंदर नहीं जाएगा तो उल्टी थोड़ा कम होगा, क्योंकि लिक्विड लेने से काफ़ी उल्टियाँ होती हैं। इसके बाद अगर आपको
ज़्यादा उल्टी हो रही है तो आप सुबह सुबह एक गिलास नारियल पानी भी ले सकती हैं। ये भी आपको उल्टियों को काफ़ी हद तक कम करता है। इसके बाद अगर आपको काफ़ी उल्टियाँ हो रही हैं, मतलब जो कुछ भी खा रही हैं तुरंत निकल जा रहा है, 1 सेकंड भी नहीं लग रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन देगा जिससे आपकी उल्टियाँ बंद हो जाएंगी। इसके बाद कितनी महिलाएं ये सोचती हैं कि मुझे उल्टियाँ नहीं हो रही हैं, तो क्या मेरी प्रेगनेंसी अच्छी नहीं है, मेरी प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है, मेरा बच्चा घर में सेफ नहीं है? तो ये बिल्कुल मिथ्य है। अगर आपको उल्टियाँ नहीं हो रही हैं तब तो और अच्छी बात है। आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, आपका बच्चा भी शिशु भी आपके घर में ठीक है और आपको हेल्दी है, आप हेल्दी हैं। और अच्छी बात है कि आप उल्टियों की समस्या से बची हुई हैं। तो अगर आपको उल्टियाँ होती हैं तो भी परेशान ना हो, अगर नहीं होती हैं तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, तब तो मज़े ही मज़े हैं आपकी प्रेगनेंसी में। तो उल्टियाँ हो या ना हो, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है और आपका शिशु भी हेल्दी है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपको उल्टियाँ हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अपना प्रेगनेंसी एंजॉय कीजिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।